नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। देखिए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो हर एक सब्जेक्ट रहेगा। हिमाचल जीके, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, ओवरऑल जीके, साइंस, रीजनिंग की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें रहने वाली। जैसा कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। एज पर लेटेस्ट पैटर्न ही जो है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो जनरल अवेयरनेस की सीरीज हमने चलाई है, इसकी अलग से प्ले भी हमने बनाकर रखी है, तो प्ले में बाकी के पार्ट आप देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो यहाँ पर बोलते हैं द पंचायत समिति कॉन्स्टिट्यूट अंडर विच सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत जो है वो जो गठित पंचायत समिति है वो ब्लॉक स्तर पर एक स्थानीय स्वशासन संस्थान है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक ऐसा क्वेश्चन हमने देखा भी था कि ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था HPRC के एग्जाम में कि सेक्शन 78 की वहां पर बात की थी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सेक्शन 78। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेक्शन 78 के तहत जो है वो जो पंचायत समिति है वो किस लेवल की जो है वो एक सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बॉडी है, तो वो जो है वो एक ब्लॉक लेवल की बॉडी जो है वो होती है। अब क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, अगले किसी एग्जाम में हो सकता है ये सेक्शन 78 आपसे पूछ लिया जाए, तब आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो है वो 3 टायर सिस्टम जो है पंचायती राज का जो है वो होता है, 3 स्तरीय जो है वो होता है। अब ये जो 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज का होता है, इसमें किस किस तरह से जो है ये 3 टायर जो है वो होते हैं वो भी आपको जो है वो पता है। सबसे नीचे लेवल पर जो है वो सबसे नीचे लेवल पर जो सिस्टम होता है उसको जो है वो हम ग्राम सभा जो है वो बोल देते हैं। सबसे नीचे क्या आता है, ग्राम सभा जो है वो आता है। अब बोलते हैं ग्राम सभा के बाद जो दूसरे नंबर पर जो आता है वो क्या आता है, दूसरे नंबर पर जो है वो ये पंचायत समिति जो है वो आ जाती है, और तीसरे नंबर पर जिला परिषद आते हैं। तो अभी इन सभी के लिए हिमाचल में इलेक्शन भी हुए हैं, तो ये बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। गिरिराज पत्रिका में हमने और भी विस्तृत वे से जो है वो पंचायती राज के इलेक्शंस को जो है वो कवर किया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि 3 टायर सिस्टम होता है, इसमें कौन कौन से टायर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने गिरिराज पत्रिका में जून महीने में कवर किया था, जून के पहले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था। बोलते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश ऑफिशियली इंक्रीज द रिजर्वेशन कोटा फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 33% टू 50%। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के लिए बोलते हैं महिलाओं का जो आरक्षण कोटा था वो 33% से बढ़ाकर जो है वो 50% जो है वो आधिकारिक रूप से कब किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन 2000 दिया गया है, 2004 दिया गया है, 2006 दिया गया है, और ऑप्शन डी में 2008 दिया गया है। 2008 ही इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये हमने जून महीने में जो है वो गिरिराज पत्रिका के पहले ही पार्ट में डिस्कस किया था, और अभी एक एग्जाम हुआ था कंप्यूटर टीचर का, उसमें ये जुलाई महीने में पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। तो वहां पर ऐसे 2008 कर ऑप्शन नहीं था, बस इसके आगे लगा दिया गया था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008। तो बात तो एक ही है, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए, लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज से पढ़िए, तभी सक्सेस जो है वो मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं महाकाली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि ये महाकाली झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अब देखिए, महाकाली लेक की अगर हम बात करें कि ये महाकाली लेक जो है वो कहाँ पर आती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जब भी हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट लेक्स रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे एग्जाम में पूछी जाए ना पूछी जाए, क्योंकि कोई पता नहीं किस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो हमें जो है ये बेसिक क्वेश्चंस हमेशा जो है वो ध्यान रखने हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं उसमें जो है खजियार लेक एक आती है, उसमें मणिमहेश लेक आती है, उसमें जो है वो महाकाली लेक जो है वो आती है, एक जो है वो चंद्रकूप लेक भी चंबा में जो है वो आती है, लामा डल झील भी आती है, ये भी जो है वो चंबा में ही जो है वो आती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं, ये जो है वो चंबा में जो है वो स्थित है। तो चंबा की ये इंपॉर्टेंट फेमस लेक्स जो है वो आपने ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी लेक्स चंबा में आती हैं। हाँ, खजियार लेक वो तो आपको पता ही है, खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। यहाँ पर एक लेक भी है तो उसको खजियार लेक जो है वो बोलते हैं।
खजियार को जो मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया था वो WP ब्लेजर के द्वारा 1992 में जो है वो बोला गया था। तो ये सब आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच फिजियोग्राफिक जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज शिवालिक, कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश शिवालिक के नाम से जो है वो जाना जाता है। शिवालिक की भी हम बात करें कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का ऐसा भौतिक प्रदेश है या जोन कौन सा ऐसा है जो शिवालिक के नाम से जाना जाता है, तो लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालयन, आउटर हिमालयन और अल्पाइन जोन यहाँ पर जो है वो दिया गया है। आउटर मोस्ट रेंज जो आती है, जो आउटर हिमालय आता है, उसको शिवालिक भी जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। शिवालिक की अगर हम बात करते हैं तो शिवालिक को जो है वो मानक पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसका जो एल्टीट्यूड वेरी करता है वो 350 मीटर से लेकर जो है वो 1500 मीटर के बीच में जो है वो वेरी जो है वो करता है। 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में इसका एल्टीट्यूड आता है। मुख्य रूप से जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आता है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है। ऐसा नहीं कि ऊना ही यहाँ पर आता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये टच करता है, जैसे कि कांगड़ा को भी टच करेगा, बिलासपुर को भी करेगा, सोलन को भी करता है, सिरमौर को भी करता है, परंतु ऊना मुख्य रूप से जो है वो इस रेंज में जो है वो आ जाता है। ठीक है जी, तो शिवालिक रेंज के बारे में आपको पता चल गया, शिवालिक के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आगे बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इन हिमाचल प्रदेश व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू लोकल यूथ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बोलते हैं स्थानीय युवाओं को सब्सिडी प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने बहुत बार जो है वो पढ़ रखी है। अब इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का जो है वो उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से जो है ये चलाई गई है। सबसे पहले बोलते हैं टू प्रोवाइड सब्सिडी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाना, ये जो है वो इसलिए चलाई गई है। या फिर टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, की हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार और उद्यमिता को जो है वो बढ़ावा देना है। या फिर आगे बोलते हैं टू प्रोवाइड एजुकेशन लोन्स एट 1% इंटरेस्ट रेट, की एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाना है बच्चों को 1% इंटरेस्ट रेट पर। आगे बोलते हैं ऑप्शन डी में टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, की बेरोजगारी भत्ता जो है वो प्रदान करना, इसका जो है वो उद्देश्य है। अगर हम स्वावलंबन योजना की बात करते हैं कि स्वावलंबन योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो चलाई गई है, ये क्यों जो है वो चलाई गई है, तो स्वावलंबन योजना आपने ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी में दिया गया था टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसीलिए जो है ये स्वावलंबन योजना जो है वो चलाई गई है। ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो युवाओं को जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, सेल्फ एम्प्लॉयड होने का जो है वो मौका दिया जाता है। तो टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, की वो सेल्फ एम्प्लॉय हो, वो जो है वो खुद जो है वो कमा सके, उनको जो है वो किसी के ऊपर जो है वो डिपेंड ना होना पड़े। और ठीक है, तो इसलिए जो है वो जो है वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को जो है वो चलाया गया था। अब देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है क्वेश्चन, वो थोड़ा एडवांस लेवल में पूछ लेता है, डिफिकल्ट कर देता है क्वेश्चन को। तो वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो है वो कितने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट केसेस जो हैं वो सैंक्शन किए गए हैं। तो 396 जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट केसेस जो हैं वो इसमें जो है सैंक्शन किए गए हैं, और 110.70 करोड़ रुपया जो है वो इनका जो है पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है वो इनका इतना है। तो इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में हो गया। हाँ, हो सकता है कि किसी एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाए कि इसमें किसको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बोनाफाइड यूथ होना चाहिए हिमाचल का, और 18 से 45 साल की उसकी एज होनी चाहिए। अगर हाँ महिला है तो वो 50 साल तक, 18 से 50 साल तक उसकी एज जो है वो होनी चाहिए। ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है ये लॉन्च कब की गई थी? ये 2018 में जो है वो लॉन्च की गई थी। एक बात आपने ये भी जो है वो ध्यान रखनी है। तो इतना आपको इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच वैली इज बाउंडेड बाय पीर पंजाल रेंज इन द नॉर्थ, द पार्वती रेंज इन द ईस्ट एंड द बड़ा बंगाल रेंज इन द वेस्ट। तो बोलते हैं कि उत्तर में पीर पंजाल पर्वतमाला, पूर्व में जो है वो पार्वती पर्वतमाला तथा पश्चिम में जो है वो बड़ा बंगाल पर्वतमाला से
घिरी हुई घाटी जो है वो कौन सी है। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी वैली ऐसी है जो बाउंड की जाती है, एक तरफ उसके पीर पंजाल आती है नॉर्थ में, पार्वती उसके ईस्ट में आती है, बड़ा बंगाल उसके वेस्ट में जो है वो आती है, तो ये वैली जो है वो आती है कुल्लू वैली। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से ये पता चलता है कि कुल्लू वैली एक तरह से ये बीच में जो है वो है और बाकी तरफ से ये जो है वो घिरी हुई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिम इरा ब्रांड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिम इरा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हिम इरा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि टू एम्पावर वुमेन बाय क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट। तो ये जो हिम इरा ब्रांड चलाई गई है ना, ये स्वयं सहायता समूहों के जो उत्पाद हैं उनको बाजार उपलब्ध कराकर महिलाओं को जो है सशक्त करने के लिए जो है वो चलाई गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ऐसे। हिम इरा हो गया, ये ब्रांड है एक, हमने बहुत बार गिरास पत्रिका में इस तरह के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज इन हिमाचल प्रदेश फंक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। की हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, वो किस प्रावधान के अंतर्गत कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए हिमाचल में जो अर्बन लोकल बॉडीज आती हैं वो हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के तहत जो है वो कार्य करती हैं। ये हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 एंड हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है। ये ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इसके तहत जो है ये जो है वो काम करते हैं। ठीक है जी, आपको ये पता चल गया कि ये जो हिमाचल प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज हैं ये किसके तहत जो है वो काम करती हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट है 1994 का और हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसके तहत जो है वो काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लाइनर क्वेश्चन जो है ये है। तो इतना सब आपने ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है वो क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छी कवरेज आप दे पाएँ, जनरल अवेयरनेस में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस हर एक एग्जाम में आपके HPRC में पूछा जाएगा, तब आप हमारी टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस हमारी टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जितना टाइमली जुड़ेंगे उतना ही जो है वो जल्दी रिवाइज भी चीज़ों को कर पाएंगे, उतना ही चीज़ों को समझ पाएंगे, उतने जल्दी जो है वो ग्रो कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, तो देखिए पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हमने अलग से चलाई हुई है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखिए पेपर 1 की ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। यहाँ से आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग आपके एग्जाम होंगे, तो पेपर 1 में जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ऊपर से इसमें पास करना भी ज़रूरी है। तो अच्छा स्कोर कर पाएँ, अच्छे से तैयारी कर पाएँ, यही कोशिश रहती है। तो इसी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आप जो है वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026। तो बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 में मनाया गया, इसकी थीम जो है वो क्या रखी गई थी। हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाया कब जाता है, फिर बात करेंगे कि इसकी थीम क्या जो है वो रखी गई थी। अब देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर हम बात करें तो हर साल ये जून के महीने में मनाया जाता है, 5 जून को जो है ये मनाया जाता है। 2025 में जब ये मनाया गया, 2026 में सॉरी जब ये मनाया गया, तो 2026 में ये थीम के साथ मनाया गया, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। इस थीम के साथ ये मनाया गया, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये जो है वो इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। अब आपको ये पता चल गया कि इसकी थीम क्या रखी गई थी, ये मनाया जो है वो कब जाता है, ये आपको जो है वो पता चल गया। अब ये जो एनवायरनमेंट डे होता है ना, इसको हर साल जब भी मनाया जाता है तो इसको कोई ना कोई कंट्री जो है वो होस्ट भी जो है वो करती है। अब इस साल जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो इसको होस्ट कर रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2026 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो अजरबैजान के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया। ठीक है, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026, तो ये अजरबैजान के द्वारा होस्ट किया गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर चारी धांध इंडियाज 98th रामसार साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रामसार साइट्स के बारे में बार बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, इससे पहले भी कम से कम 2-3 बार कोई रिवाइज आपको करवा चुका हूँ। ये जो चारी धांध जो है वो बोलते हैं, एक चारी धांध जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये रामसार साइट में जो है वो अभी ऐड की गई है। तो ये जो है वो चारी धांध जो है वो आता कहाँ पर है,
तो चारीधाम का ध्यान रखना है कि चारीधाम जो है वो आती है कहाँ पर, गुजरात में, गुजरात में ये आती है। और इसका जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चारीधाम को जो है वो 98th रामसार साइट जो है वो डिक्लेयर जो है वो किया गया है। अगर हम बात करते हैं रामसार साइट्स की कि 98th इसको किया गया है, तो क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके आपने ध्यान रखना है कि 99th नंबर की जो रामसार साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है वो सेखा झील बर्ड सेंचुरी को किया गया है। ये सेखा झील बर्ड सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आती है। 100वें नंबर की भी जो है वो अभी तक किया जा चुका है, 100th नंबर की भी। देखिए 100th नंबर की जो है वो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के बालिया में आती है। 99th नंबर की एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अभी एक्सपेक्टेड है कि 100th नंबर की पूछी जाए। अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैच करने को दे दें 98th, 99th, 100, 97th, ये जो है वो कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं या फिर कहाँ कौन कौन से स्टेट में आती हैं, कुछ भी कर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। बस आपको डाटा याद होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें याद होनी चाहिए, आप इजीली सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, बोलते हैं इन जनवरी 2026 द वाइस प्रेसिडेंट रिलीज द बुक सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीला प्रभुपदा हु इज ऑथर। तो बोलते हैं कि जनवरी 2026 में उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीला प्रभुपदा ये किताब जो है इसका विमोचन किया। इसके लेखक जो हैं वो कौन हैं। तो देखिए किताबों के बारे में भी HPRC खासा जोर देकर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आज से पहले भी हमने देखा कि जो है वो एक एग्ज़ाम अभी हुआ था, उसमें भी उपराष्ट्रपति की द्वारा एक किताब का विमोचन किया गया था, वो पूछी गई थी। तो ये किताब जो है वो किसके द्वारा जो है ये जो है वो किसके द्वारा इसका उद्घाटन लिखी किसके द्वारा गई है, तो ये हिंडोल सेन गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिंडोल सेन गुप्ता ने ये लिखी है। ऐसी जो किताब अभी एग्जाम में पूछी गई थी वो अप्रैल 2026 में वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज की थी। उसका नाम था टाइड ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये किताब जो है वो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी। तो सुधा मूर्ति की किताब एग्जाम में पूछी गई थी। एक हमने हिंडोल सेन गुप्ता की किताब जो है वो पढ़ ली। ये दोनों किताबें आपने ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2026। तो बोलते हैं यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो बोलते हैं कि ये मेंस सिंगल टाइटल यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जो है वो किसने जीता है, तो ये जो है वो लिन चुन यी के द्वारा जो है वो जीता गया है। लिन चुन यी, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में थोड़ा घुमाकर जो है वो पूछ लिया जाता है। अच्छा, घुमाकर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। घुमाकर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ये जो लिन चुन यी हैं ये किस देश से संबंध जो है वो रखते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ये ताइवान से संबंध रखते हैं, जो चाइनीज ताइपी है वहाँ से ये संबंध जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो लिन चुन यिन के बारे में ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज़ द डायमेंशन ऑफ। तो बोलते हैं गैस के दाब और आयतन का गुणनफल किस भौतिक राशि के आयाम के बराबर होता है, तो ये एनर्जी के बराबर जो है वो होता है। जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो डायमेंशन ऑफ एनर्जी के बराबर जो है वो होता है। आगे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील यूज्ड इन किचन यूटेंशियल्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रसोई में जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो किसका उदाहरण है, तो वो एलॉय का एक एग्जाम्पल है। एलॉय यानी कि मिश्र धातु का जो है वो एक एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा HPRC जो है वो पूछ रहा है, और पूछे भी गए ये क्वेश्चन तो ऐसा पूछ लिए जाएंगे। आगे बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इज टिपिकली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्पत्ति है वो सामान्यतः किससे संबंधित मानी जाती है, तो वो मानी जाती है पूर्वी जेट स्ट्रीम से, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से जो है वो मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अ स्टूडेंट वांट्स टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड रिकवर बोथ सेपरेटली। बोलते हैं विच फिजिकल प्रोसेस इज मोस्ट सुटेबल। तो एक छात्र जो है वो नमक और पानी के मिश्रण को अलग करना चाहता है तथा दोनों को अलग अलग प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कौन सी भौतिक प्रक्रिया का जो है वो उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, एक विद्यार्थी जो है वो पानी के मिश्रण को और नमक के मिश्रण, पानी और नमक के मिश्रण को अलग करना चाहता है, तो उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस की जो है वो समझ होनी चाहिए, उसका उपयोग उसको करना आना चाहिए। तो डिस्टिलेशन इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा।
डिस्टिलेशन इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर डज द एक्चुअल एक्सेल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि इंसान का जो श्वसन तंत्र है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वास्तविक आदान प्रदान होता है वो कहाँ जो है वो होता है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो होता है कहाँ पर, एल्वियोली में। एल्वियोली यानी कि वायु कोश जिसको कुपिकाएं बोलते हैं, वहाँ पर जो है वो होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच चोला रूलर डिड द चोला एम्पायर रीच द पीक ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशन। तो बोलते हैं कि किस चोल शासक के शासनकाल के दौरान जो है वो चोल साम्राज्य अपने सैन्य विस्तार के चरम पर जो है वो पहुंचा था। तो चोल जो बोलते हैं चोल शासक का कौन सा चोल शासक वो था, तो वो आपने राजा राज प्रथम जो है वो ध्यान रखना है। ये जो राजा राज प्रथम थे इनके कार्यकाल के दौरान जो चोल साम्राज्य था वो अपने सैन्य विस्तार के चरम पर जो था वो पहुंचा था, पीक पर जो है वो पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज फ्रेश वाटर लेक फॉर्म्ड बाय द झेलम इन कश्मीर वैली। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील कश्मीर घाटी में झेलम नदी द्वारा बनाई गई मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील जो है फ्रेश वाटर लेक जो है जो झेलम नदी के द्वारा कश्मीर वैली में बनाई गई है वो वुल्लर लेक जो है वो आती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये वुल्लर लेक जो है वो कहाँ पर आती है। तो वुल्लर लेक जो है ये जम्मू कश्मीर में जो है वो आती है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जम्मू कश्मीर में आती है। ऐसे ही यहाँ पर और भी लेक्स जो है वो दी गई हैं। पता होना चाहिए आपको कि कौन सी लेक जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो आती है। जैसे कि सांबर लेक दिया गया है कि सांबर लेक जो है वो कहाँ पर आती है, सांबर लेक जो है वो राजस्थान में जो है वो आती है। सांबर लेक के अलावा यहाँ पर जो है चिल्का लेक जो है वो दिया गया है। चिल्का लेक की अगर हम बात करें कि कौन से स्टेट में आती है तो ये उड़ीसा में आती है। पुलिकत लेक जो है वो यहाँ पर दिया गया है, पुलिकत लेक जो है वो कहाँ पर आती है, तो आपने ध्यान रखना है कि पुलिकत लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है वो आती है। तो इन लेक्स के बारे में आपको पता चल गया कि कौन सी लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं ड्यूरिंग द 1857 रिवल्ट an 18-year-old जमींदार emerged as a key rebel commander. He belonged to which Rajput house? तो ये तो क्वेश्चन पहले एग्जाम में भी पूछा गया है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो 1857 के विद्रोह में बोलते हैं एक 80 वर्षीय जमींदार थे, इनके द्वारा जो है वो प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। तो बोलते हैं ये किस राजपूत घर से संबंध रखते थे। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक 80 वर्षीय जमींदार कमांडर की जो कि जगदीशपुर से जो है वो संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे? जगदीशपुर। इसका जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पर किस के द्वारा जो है वो लीड किया गया था, तब उसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जगदीशपुर की अगर हम बात करते हैं तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह जो है वो यहाँ पर इसको लीड कर रहे थे, जमींदार थे एक, और ये इसको लीड कर रहे थे जगदीशपुर में, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे ही जो है वो दिल्ली में बहादुर शाह और बख्त खान दोनों ने इसको लीड किया था। बहादुर शाह मुख्य थे। कानपुर में जो है वो नाना साहिब के द्वारा तांते टोपे के साथ मिलकर इसको लीड किया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा इसको लीड किया गया था। झांसी में तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई थी, और ग्वालियर में तांते टोपे इसको लीड कर रहे थे। जो बरेली है, बरेली में खान बहादुर इसको लीड कर रहे थे। इलाहाबाद में लियाकत अली इसको जो है वो लीड कर रहे थे, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जो है वो इसको लीड कर रहे थे। तो ये मुख्य जो है वो जो आप कह सकते हैं विद्रोही कमांडर जो थे जो इसको अलग अलग जगह पर लीड कर रहे थे। अब हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। अब देखिए हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले जो है वो पटवारी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारी पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज के साथ। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो बड़ी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, और सीरियसली तैयारी की जा रही है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के
एग्जाम के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर डैश बच्चे रो रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विशेषण शब्द का जो है वो चयन कीजिए। तो डैश बच्चे रो रहे हैं, धीरे तो नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, तथा भी नहीं होगा, कुछ बच्चे रो रहे हैं, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से रेखांकित पद में वर्तनी संबंधी अशुद्धि दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाला है। बोलते हैं यहाँ पर आपको अशुद्धि बतानी है कि शब्द चुनिए, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तो यहाँ पर गलत क्या लिखा गया है, यहाँ पर आंसू जो है वो गलत लिखा गया है। आंसू को जो है वो ऐसे लिखेंगे आंसू कर, ठीक है, इसको शुद्ध भी करना है तो ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसू ऐसे लिखा जाता है। आगे बोलते हैं ऊपर की ओर जाने वाला, इसके लिए वाक्यांश आपको बताना है। तो उत्कर्षी तो नहीं होगा, अधोमुखी भी नहीं होगा और ऊर्ध्वगामी भी नहीं होगा, आरोही जो है वो ऊपर की तरफ जाने वाला होता है। आरोही इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद का विलोम क्या है। रेखांकित यहाँ पर सदाचार को किया गया है तो बोलते हैं हमें सदैव सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए। सदाचार का हो जाएगा दुराचार, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं दमड़ी का तीन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दमड़ी का तीन होना झूठी आशा दिलाना नहीं होता, मर जाना नहीं होता, आखिरी सांस लेना भी नहीं होता, व्यर्थ होना होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर बोलते हैं द ओल्ड मैन वॉज नोन टू बी अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स जो है वो यहाँ पर अंडरलाइंड है। अब उसको क्या एक वर्ड उसके लिए क्या होगा, तो उस पर्सन को जो है वो ऑप्टिमिस्ट जो है वो बोला जाता है, जो हमेशा ब्राइट साइड की ओर जो है वो देखता है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। तो यहाँ पर बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो बोलते हैं कि इसका जो है वो एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब होगा व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। ठीक है, आप क्या करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ ड्राइव इन द कॉन्टेक्स्ट। तो पास्ट टाइम्स फॉर्म बतानी है ड्राइव की। ही डैश ऑल नाइट टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम। ही ड्राइव का हो जाएगा ड्रोव, ड्रोव इसका हो जाएगा पास्ट फॉर्म है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर हाईलाइटेड किसको किया गया है, हाईलाइटेड यहाँ पर किया गया है मेटिकुलस को। तो मेटिकुलस का आपने बताना है साइनोनियम। साइनोनियम मतलब सिमिलर मतलब जो है वो आपने इसका जो है वो बताना है। मेटिकुलस का जो मतलब होता है वो थोड़ा केयरफुल टाइप में हो गया, केयरफुल हो गया, या फिर आप कह सकते हैं उसको डिटेल्ड भी बोल सकते हैं। तो डिटेल्ड इसका साइनोनियम सिमिलर मतलब हो जाएगा, केयरलेस तो इसका एंटोनियम जो है वो आ जाएगा, अपोजिट मीनिंग जो है वो आ जाएगा। आगे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक दिया गया है द सेलर यूज्ड अ पावरफुल डैश टू स्पॉट द डिस्टेंस लाइट हाउस थ्रू द फॉग। तो सेलर यूज्ड अ पावरफुल यहाँ पर हो जाएगा बाइनोकुलर हो जाएगा, यहाँ पर द सेलर यूज्ड अ पावरफुल बाइनोकुलर टू स्पॉट द डिस्टेंस लाइट हाउस थ्रू दी फोक। तो ये जो है वो इसका हो जाएगा। आगे हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन चलते हैं। तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर रखी है जनरल अवेयरनेस वाली, उनको अर्ली एक्सेस जो है वो दे दी गई है, मतलब उनके साथ पहले जो है वो ये PDF शेयर कर दी गई थी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप भी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच हिस्टोरिकल पास एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन दी चंबा एंड दी कांगड़ा वैली। तो चंबा और कांगड़ा घाटियों के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कौन सा ऐतिहासिक दर्रा कार्य करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस जो हैं वो दी गई हैं। आपको बताना है कि चंबा और कांगड़ा घाटियों के बीच में जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा दर्रा काम करता है। तो आप कमेंट कर जल्दी से जो है वो अपना आंसर बताइए। इससे पिछला एडिशन जो हमने जनरल अवेयरनेस वाले टेस्ट सीरीज का डिस्कस किया था उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।